गुना बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ चल रहे आंदोलन के संबंध में स्थानीय शास्त्री पार्क में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के राकेश मिश्रा ने बताया कि गुना सहित पूरे देश भर में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं एवं पूरे देश में इन मीटरों का विरोध हो रहा है। गुना में भी जगह जगह इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हम निरंतर इसका विरोध करते रहेंगे, जिसका हमने पहले भी विरोध किया था। आगामी 22 जुलाई को आम उपभोक्ता द्वारा महारैली का आयोजन किया गया। ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन न होकर बिजली के आम उपभोक्ता का आंदोलन है। हमारे घर पे पहले से मीटर था। अभी 3 साल पहले आपने हमसे पैसे वसूल कर उसको इलेक्ट्रॉनिक मीटर में कन्वर्ट किया, उसके भी पैसे लिए हमसे। अब इस मीटर को हमारे घर पे जो अच्छा मीटर लग रहा है, अच्छा मीटर क्यों लग रहा है? क्योंकि आज तक तो आपने शिकायत नहीं की कि वो मीटर खराब है। यदि वो मीटर खराब होता तो आपने बदल दिया होता, इसका मतलब वो मीटर ठीक है। अब आप उस मीटर को वापस से बदलकर हमें जबरिया एक दूसरा मीटर लगाना चाहते हैं, जिसकी कीमत भी हमसे वसूल करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि स्मार्ट मीटर तेज चलेगा, धीमे चलेगा, नहीं चलेगा कुछ भी, पर आज की तारीख में तो 12,000 का फटका है हम पर। आज आपने मीटर लगा दिया, हर महीने 1,000 रुपए आप वसूलोगे हमसे, तो 25,000 रुपए अगले 25 महीने तक, 2 साल तक। तो ये किसके ऊपर बोझ है? हम ये बोझ क्यों सहन करें? ये तो आपने हमारी गिरगटी मसक के कह दिया ये मीटर आप खरीदना पड़ेगा। हम बाजार से निकल रहे हैं, एक कपड़े वाला हमें पकड़े और गिरगटी मसक के कह दी शर्ट खरीदनी पड़ेगी। क्यों भाई? एमपीवी ने कह दिया कि ये आपको मीटर खरीदना पड़ेगा। क्यों भाई? आप ये कहोगे बाजार से मीटर खरीद लो कोई सा भी, बात समझ में आती है। लेकिन आप ब्लैकमेल कर रहे हो हमें, पुलिस के दम पर बिजली काटने की धमकी देकर आप हमारा मीटर बदलना चाहते हो। क्यों? ऐसी क्या मारी जा रही है? तो सिवाय इसके कि आपने साठ-गांठ करके कुछ मीटर बनाने वाली कंपनियों से वो औने पौने दाम पर खरीद लिया है, वो हमें ज्यादा दाम पर वो बेचना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। इस बात का विरोध है और ये विरोध आज का नहीं है, और पिछले 2 महीने से, महीने भर से लगातार हम लोग ये विरोध कर रहे हैं और पूरा शहर उसमें साथ में है, तमाम सारी संस्थाएं उसमें साथ में आ रही हैं। परसों आप 22 तारीख को देखिएगा, ये पूरा शहर, ये पूरा जिला मिलकर ये रैली निकालेगा। इसमें एक और बात हम कहना चाहते हैं कि ये कहा गया, बिजली विभाग के कई अधिकारियों ने कहा कि इस मीटर का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो बरवली कह रहे हैं। जो पहले मीटर लगे थे उसका 1200 रुपये चार्ज किया गया था, वो सरकारी मीटर थे। अभी जब प्राइवेट कंपनी के मीटर लगेंगे तो प्राइवेट ओनर्स क्या चाहेगा? अभी जो खबरें हैं, कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, प्रति मीटर का 25,000 रुपये वसूले जाएंगे। प्रद्युमन सिंह तोमर जी से पूछा मीडिया के साथियों ने, क्या इसका पैसा वसूला जाएगा? उन्होंने कहा पैसा तो लिया जाएगा। उन्होंने कहा 25,000 की खबर है, उन्होंने कहा हाँ इसका पैसा लिया जाएगा। तो सवाल ये है कि एक उपभोक्ता को 25,000 रुपये 10 साल में पे करना पड़ेगा, हर बिल में कुछ राशि जुड़कर आएगी, तो इसलिए उपभोक्ता इसको नामंजूर करते हैं। और उसमें एक बात और है, मनीष श्रीवास्तव जी बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के अहम साथी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये विरोध हम इसलिए भी कर रहे हैं कि बिजली सेवा क्षेत्र है। नरेंद्र भदौरिया जी बिजली विभाग में, उन्होंने 60 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं। उन्होंने जब काम किया था, मेरे फादर बिजली विभाग में थे, बहुत सारे साथी आपके परिचित होंगे हमारे हैं, कि ये बिजली विभाग नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता था। ये सेवा क्षेत्र हुआ करता था कि सरकार सब्सिडी देती थी और बिजली मिलती थी। सरकार को कभी घाटा नहीं हुआ बिजली विभाग को, और कभी उपभोक्ता को घाटा नहीं हुआ। उसी से बिजली गाँव-गाँव तक पहुँचा दी गई। जब गाँव-गाँव तक बिजली पहुँच गई तो आज प्राइवेट प्लेयर्स आके बिजली महंगा करके बेचना चाहते हैं, तो इसका विरोध है। इसीलिए ये विरोध किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है। हमने स्मार्ट मीटर मांगे ही नहीं, किसी भी उपभोक्ता ने नहीं मांगे। आम लोगों ने ये कहा कि सड़कों में गड्ढे हैं, आप उसे भर दीजिए। आम उपभोक्ता ने कहा, आम लोगों ने कहा कि रोजगार दे दीजिए। आम उपभोक्ता ने कहा अस्पतालों की व्यवस्था कर दीजिए। वो कर नहीं रहे, जो मांग नहीं रहे वो दे रहे हैं, स्मार्ट मीटर दे रहे हैं। इसीलिए स्मार्ट मीटर का विरोध पूरे प्रदेश में हो रहा है। मैं मनीष श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा, वो भी हम लोग पिछले कई महीनों से हम लोग स्मार्ट के मीटर का विरोध कर रहे हैं, और लगातार हम लोग बता रहे हैं कि बिजली अधिनियम 2003 के तहत भी, और उसके बाद बिजली संशोधन विधेयक 2022 के तहत बिजली को पूरी तरीके से निजीकरण करने का एक माध्यम के तौर पर स्मार्ट मीटर आया। और इसका सबसे बड़ा विरोध का कारण है कि ये प्रीपेड, वैसे अभी बोल रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कि ये प्रीपेड नहीं है, स्मार्ट मीटर।
लेकिन प्रीपेड होने की डिवाइस इसके अंदर है जो 2-3 महीने के अंदर इसको प्रीपेड कर दिया जाएगा। दूसरा विरोध का कारण हमारा ये है कि ये इसमें सेंट्रल रिमोट सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं से ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका मन चाहा बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो इसमें पहली बार इस मीटर में ये सिस्टम आया। तीसरा हमारा कहना है कि ये निजी कंपनी का मीटर है। चौथा हम लोग कहना चाहते हैं कि इसमें क्रॉस सब्सिडी जो होती थी, जो अधिकांश विद्युत के लागत का जो खर्चा उद्योगों के लिए बिजली के लिए जाता है उनकी रेट अलग होती थी और आम उपभोक्ता की रेट अलग होती थी। ये जो क्रॉस सब्सिडी थी ये खत्म हो जाएगी, इसको वो सेम सब्सिडी पर लेकर आ रहा है, यानी उद्योगपतियों की कम और आम उपभोक्ता की ज्यादा। तो ये सिस्टम इस मीटर के माध्यम से आएगा। बाकी मीटर का किराया ये सब हम अभी भी इसके दुष्परिणाम देखने में आ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, खबरें आप लोग ही लगातार चला रहे हैं कि कितना कितना बिल बढ़ के आ रहा है। माना जो आदमी 5-6 हज़ार रुपये कमाता है, हम आपके माध्यम से कहेंगे, उसका दर्द बताएंगे कि वो कैसे जमा करेगा। जहाँ जहाँ भी हो रहा है नॉर्मलाइज, चलो किसी की गलती भी हो गई हो, लेकिन उसका नॉर्मल जो है बिल 5,000-7,000 नॉर्मल हो गया है। इस मीटर के अंदर एक और बात है कि TOD है, यानी टाइम ऑफ डे, अलग अलग समय पे अलग अलग खपत के आधार पर टैरिफ चार्ज होगा। वो कह रहे हैं कि 20% इसमें दिन के समय कम मिलेगी, लेकिन दिन के समय यानी लो जब चार्ज है तब तो कम दे रहे हो, लेकिन जब वो रात के 5 से 10 तक में आप क्या कर रहे हो, 40% ज्यादा चार्ज ले रहे हो। तो इसका मतलब किसको भी वकूफ बना रहे हो। तो इसीलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 22 तारीख को एक महारैली है जो कि आम उपभोक्ता निकाल रहा है, आम उपभोक्ता उसमें शामिल होगा। कोई पार्टी विशेष का इसमें कोई रोल नहीं है, आम लोग मिलकर इस रैली को निकालेंगे। हम अपील करेंगे सभी से कि इस रैली में जरूर वो शामिल हो। रैली कहाँ से प्रारंभ? ये शास्त्री पार्क से सदर बाजार हाट रोड होते हुए विद्युत मंडल पहुंचेगी, वहां पर इसका हम लोग प्रदर्शन करेंगे। क्या समय रहेगा? दोपहर 12 बजे शास्त्री पार्क, 22 जुलाई। साथियों, नरेंद्र मैं विद्युत विभाग से नरेंद्र भदौरिया सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। गुना से रणधीर चंदेल की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।